भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा से संबंधित जानकारी और पूजा विधि की। सारी पूर्णिमाओं में से सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है गुरु पूर्णिमा, जिसके बाद सावन का महीना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही पर्व और त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा किस दिन है, कब से कब तक है, गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, इससे संबंधित पूजा के नियम और विधि क्या है, क्या करें और क्या ना करें, किस मंत्र का जाप करें। इन सब की जानकारी के साथ ही हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में भी बताएंगे जिनसे आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन अच्छे से पूजा पाठ कर आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और अगर आप गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत नहीं रख पाते तो इस दिन छोटे छोटे उपायों को कर आप भी व्रत रखने वालों की ही तरह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इससे पता चलता है कि हमारे हिंदू धर्म में गुरु की कितनी महानता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाई जाती है, क्योंकि वेद पुराण उपनिषद और महाभारत की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था। महर्षि वेदव्यास के जन्म तिथि को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस साल 2020 में गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई रविवार के दिन है। पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ होने का समय 4 जुलाई 2020 की सुबह 11:33 से है और इसकी समाप्ति का समय 5 जुलाई 2020 की सुबह 10:13 तक है। अगर कोई गुरु पूर्णिमा का व्रत रखना चाहता है तो आप ये व्रत 5 जुलाई को रख सकते हैं। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत ही सुंदर शुभ संयोग बन रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त 5 जुलाई की सुबह 8:11 से शुरू होगा। आप सुबह 11:58 से 12:54 के बीच अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही अमृतकाल शाम के 6:18 से शुरू होकर 7:53 तक होगा। जो लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा करना चाहते हैं वे इस समय पर कर सकते हैं। यह एक शुभ समय है। अब बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग की, जो रात को 11:02 से शुरू होकर 6 जुलाई की सुबह 5:29 तक रहेगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है जिसका महत्व ज्योतिष में नहीं है, इसलिए यह इतना मान्य नहीं होगा। ये लगातार तीसरा साल है जब गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को ब्रह्मांड का पहला गुरु माना गया है। उनके पहले शिष्य के रूप में शनिदेव और परशुराम माने जाते हैं। शिव जी ने भी सबसे पहले इन्हें ही धरती पर सभ्यता और धर्म के प्रचार प्रसार का ज्ञान दिया था और इसके बाद शनिदेव और परशुराम ने 7 अन्य लोगों को यह ज्ञान दिया था। ये 7 लोग ही सप्तऋषि कहलाए। यही कारण है कि ब्रह्मांड में महादेव को सबसे पहला गुरु माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन त्रिदेव की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। वहीं समस्त देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। उनकी पूजा का भी विशेष विधान गुरु पूर्णिमा के दिन बताया गया है। साथ ही महर्षि वेदव्यास की पूजा आराधना भी इस दिन करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु भगवान के समान है और भगवान ही गुरु है। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर व्यक्ति शांति, आनंद और मोक्ष को प्राप्त करता है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि अगर भक्त से भगवान नाराज हो जाएं, तो गुरु ही उसकी रक्षा और उपाय बताते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करते समय अपने गुरु की भी पूजा अर्चना अवश्य करें। अपने गुरु का ध्यान करें, उनकी प्रार्थना करें। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, क्योंकि वह जगत गुरु है। या आपके घर में जो भी आपसे बड़े हैं वो आपके गुरु के समान ही हैं। इसलिए उस दिन आप अपने बड़ों का भी आशीर्वाद लें। यदि आप गुरु पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो इसकी तैयारी आपको एक दिन पहले से ही करनी चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले ही आप अपने घर की अच्छी तरह से सफाई कर लें, जाले निकालें और स्वयं भी सिर धोकर नहा लें और अच्छा साफ वस्त्र पहने। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले ही सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा का त्याग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने आचरण को भी सात्विक रखें। अगले दिन 5 जुलाई को यानी जिस दिन गुरु पूर्णिमा है उस दिन सुबह जल्दी उठें
अपने घर की अच्छे से सफाई करके पूरे घर में गंगा जल छिड़कें और इसके उपरांत अपने स्नान करने के जल में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें और स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके शरीर के साथ ही आपकी आत्मा की भी शुद्धि होती है। स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल लें और गंगा जल मिलाकर अपने प्रवेश द्वार पर इसका छिड़काव करें। ये बहुत ही अचूक उपाय बताया गया है। यदि आप इस उपाय को प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यदि आप ऐसा प्रतिदिन नहीं कर सकते तो आपको कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए और ये उपाय जितनी सुबह जितनी जल्दी करेंगे यह उतना ही कारगर सिद्ध होता है। अपने प्रवेश द्वार को तोरण से सजाएं, कुमकुम से सात्विक का चिन्ह बनाएं और शुभ लाभ लिखें। इसके बाद गुरु पूर्णिमा के दिन तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाएं, माँ तुलसी की प्रार्थना करें और साथ ही सूर्य को भी जल अवश्य अर्पित करें। इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से मनुष्य को विशेष फल मिलता है, उसके सभी दुखों का नाश होता है। सारे दिन फलहार करें, भगवान विष्णु का नाम जपते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा करें। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी पंडित या ब्राह्मण को बुलाएं, आप इनकी पूजा स्वयं भी कर सकते हैं और हो सके तो भगवान सत्यनारायण की पूजा करते समय आप पीले वस्त्रों या पीली वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। फल के रूप में आप केला अर्पित करें, पीले पुष्प और पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करें। इसके बाद अब भगवान की विधिवत पूजा अर्चना कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान कथा सुनने या पढ़ने के बाद मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान से अपनी मनोकामनाएं बताएं और भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना करने के बाद आप सात्विक भोजन करें। मान्यता है कि माता लक्ष्मी का आगमन पीपल के पेड़ पर होता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह पीपल की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए और पीपल की जड़ में माता लक्ष्मी का ध्यान कर पूजा करें। थोड़ा सा प्रसाद और धूप दीपक अर्पित करें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वह आपके घर में आगमन करें और अस्थायी रूप से वास करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस उपाय को आप हर पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम स्त्रा स्त्री स्त्रोसा चंद्रमासे नमः या ओम एम क्लीम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।